Hello everyone, welcome to RD Classroom. Let's talk about the fifth part of legal vocabulary. तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो. नंबर 1 इज रिप्राइव. इसका मीनिंग है टेम्पररी सस्पेंशन और डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्रिमिनल सेंटेंस ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट. तो इस तरीके की केस को हम लोग हिंदी में कहते हैं दंड विराम. नंबर 2 इज एनल विच इज़ आई थिंक ईजी. इसका मीनिंग है टू डिक्लेयर समथिंग लीगली वॉइड और नो लॉन्गर हैव लीगल इफेक्ट. तो स्पष्ट रूप में हिंदी में होगा रद्द कर देना. नंबर 3 इज मेडिएशन. इसका मीनिंग है इट इज़ अ लीगल प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी which can be called as mediator helps conflicting parties to reach a fair settlement. तो हिंदी में कहेंगे मध्यस्थता करना. नंबर 4 इज ड्यूरेस. इसका मतलब है थ्रेट्स और फोर्स दैट आर यूज टू मेक समबडी टू डू समथिंग. मतलब किसी को दबाव डाल के धमकी लगा के अगर कोई काम करवाया जाए दैट इज ड्यूरेस. नंबर 5 इज रेस्टिट्यूशन. इसका क्या मीनिंग है एक्ट टू रिस्टोर समथिंग टू इट्स राइटफुल ओनर और मेक अमेंड्स फॉर एनी इंजरी और रॉन्ग डूइंग. तो इसका मतलब है हम लोग हिंदी में कह सकते हैं पुनर्निर्माण करना या फिर बहाल करना पहली स्थिति में. नंबर 6 इज रिवोकेशन. इसका मीनिंग है इट इज़ एन एक्ट ऑफ कैंसलिंग और एन एनलमेंट. मतलब रद्द कर देना. हिंदी में कहेंगे निरस्तीकरण. नंबर 7 इज कोवेनेंट. ये क्या है इट इज़ अ फॉर्मल अग्रीमेंट और प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग यूजुअली इंक्लूडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और डीड. जिसे हिंदी में कहेंगे प्रतिज्ञा पत्र. नंबर 8 इज रेप्यूडिएशन. ये क्या है व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस आइदर थ्रू वर्ड्स और एक्शंस. तो इस तरीके से अगर कभी भी परित्याग किया जाए प्रत्याख्यान किया जाए किसी कॉन्ट्रैक्ट को दैट इज कॉल्ड एज रेप्यूडिएशन. नंबर 9 इज वेवर. ये क्या है एक्ट ऑफ वॉलंटरीली गिविंग अप द राइट क्लेम्स और प्रिविलेज आइदर बाय एक्सप्रेस स्टेटमेंट और बाय कंडक्ट. तो उसे हिंदी में कहते हैं छूट. नंबर 10 इज इंडेमनिटी. ये क्या होता है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच one party agrees to pay for the potential losses or damage caused by another party. हिंदी में कहेंगे क्षतिपूर्ति. नंबर 11 इज डेटर. ये क्या होता है इट इज़ अ लीगल एंटिटी. इट कैन बी अ फर्म एन इंडिविजुअल अ गवर्नमेंट और अ कंपनी दैट ओज अ डेट टू अनदर एंटिटी. हिंदी में कहेंगे कर्जदार. नंबर 12 इज फिडुशियरी. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड जिसका मीनिंग है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ लीगल और एथिकल ऑब्लिगेशन टू एक्ट फॉर देयर क्लाइंट्स. हिंदी में जिसे कहा जाता है विश्वासाश्रित. नंबर 13 इज फोरफीचर. इसका क्या मतलब है लॉस ऑफ एनी प्रॉपर्टी और मनी और एसेट विदाउट कंपेंसेशन इन रिटर्न. सीधे सीधे हिंदी में कहा जाता है जब्ती कर लेना. नंबर 14 इज लैप्स. इसका क्या मतलब है टर्मिनेशन और एक्सपायरेशन ऑफ अ राइट प्रिविलेज और पॉलिसी ड्यू टू इनएक्टिविटी. मतलब अब वो इनएक्टिव हो गया है तो हिंदी में कहेंगे व्यतीत हो जाना. नंबर 15 इज नोवेशन. इसका क्या मीनिंग है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ अ न्यू वन और रिप्लेसिंग अ पार्टी विथ एन एग्रीमेंट विथ अ न्यू पार्टी. मतलब आप सीधे सीधे शब्दों में क्या कर रहे हो नवीन कुछ नया लेके आ रहे हो. तो हिंदी में कहेंगे नवीनता. नंबर 16 इज ऑफरी. ये क्या होता है इट इज़ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स एन ऑफर एंड हैज़ द पावर टू एक्सेप्ट रिजेक्ट और काउंटर द ऑफर. हिंदी में कहेंगे प्रस्तावकर्ता.
Number 17 is offerer, which is just opposite to the number 16 offeree. ये क्या होता है? It is an individual or organization that offers to buy something from another person or company, जिसकी हिंदी में होगा प्रस्तावक. Number 18 is precedent. इसका मतलब है it is a previous case which furnishes an example or rule for subsequent conduct and a pattern on which subsequent conduct based. हिंदी में कहेंगे पूर्व उदाहरण. Number 19 is quasi contract. ये क्या है? It is a contract which acts as a remedy for a dispute between two parties that do not have a contract. अगर contract के बगैर कोई dispute हो तो उसे कहेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अर्ध अनुबंध. नंबर 20 इज फ्यूगिटिव. ये क्या है? इट इज़ अ पर्सन दैट कैन बी अ डिफेंडेंट, अ सस्पेक्ट और अ विटनेस हु इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल केस एंड इज अवॉइडिंग अरेस्ट और फ्लीइंग फ्रॉम कस्टडी, जिसे साफ साफ शब्दों में कहा जाता है भगौड़ा. नंबर 21 इज इंटरिम. ये क्या है? इट इज़ अ टेम्पररी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पेंडिंग अ हियरिंग, ट्रायल और अ फाइनल ऑर्डर, जिसे हिंदी में कहेंगे अस्थाई. नंबर 22 इज क्लेमेंट. ये क्या है? इट इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स ही और शी हैज़ द राइट टू हैव समथिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे दावेदार. नंबर 23 इज मगिंग. ये क्या है? इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल अटैक ऑन समवन विद द इंटेंट टू स्टील देयर मनी और बिलोंगिंग्स, जिसे हिंदी में कहेंगे डकैती करना. नंबर 24 इज डॉक. ये क्या होता है? इट इज़ एन एरिया इन द क्रिमिनल कोर्ट वेयर द अक्यूज पर्सन्स स्टैंड ड्यूरिंग द ट्रायल, जिसे हिंदी में कहेंगे कटघरा. नंबर 25 इज प्रोक्लेम. ये क्या है? टू डिक्लेयर और अनाउंस समथिंग ऑफिशियली, जिसे हिंदी में कहेंगे घोषणा करना. नंबर 26 इज हैंगमैन. ये क्या होता है? इट इज़ अ पर्सन हुज जॉब इज टू किल क्रिमिनल्स एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट बाय हैंगिंग देम विद द रोप, जिसे हिंदी में कहेंगे जल्लाद. नंबर 27 इज रिमांड. ये क्या होता है? टू इम्प्रिजन समवन हु हैज़ बीन अरेस्टेड अंटिल दे गो टू ट्रायल, जिसे हिंदी में भी हम लोग रिमांड कह सकते हैं. नंबर 28 इज फोर्स मैज्यूरी. ये क्या होता है? इट इज़ एन अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस दैट प्रिवेंट समवन फ्रॉम फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे अप्रत्याशित घटना. नंबर 29 इज पावर ऑफ अटॉर्नी. ये क्या होता है? द राइट टू एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन इन बिजनेस, अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स दिस राइट, जिसे हिंदी में कहेंगे मुखत्तरनामा. नंबर 30 इज कॉन्फिडेंशियलिटी. ये क्या होता है? द ऑब्लिगेशन टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड सिक्योर, जिसे हिंदी में कहेंगे गोपनीयता. नंबर 31 इज पेरोल. ये क्या होता है? टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर हु अग्रीज टू सर्टेन कंडीशंस बिफोर देयर सेंटेंस इज फिनिश्ड. ये कुछ प्रिविलेज मिलता है कुछ कुछ जैसे अरेस्टी को, इसको हिंदी में भी पेरोल कह सकते हैं.